नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के कई धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु के श्री रंगम में रामायण से जुड़े प्राचीन मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। विद्वानों के कम रामायण का पाठ भी सुना। तमिलनाडु में इस प्राचीन मंदिर में आने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं पीएम मोदी ने रामेश्वर में भव्य रोड शो भी किया, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी राम की भक्ति में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री ने मंदिर के पुजारियों से भी मुलाकात की और पुजारियों का आशीर्वाद भी पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया है। पूजा पाठ के बाद मंदिर के पीठासीन देवता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में राम मंदिर ले जाने के लिए एक टोकरी में उपहार स्वरूप भी दिया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ समुद्र में आस्था की डुबकी भी लगाई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष अनुष्ठान जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के दौरे के दौरान मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है। श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है, भजन भी सुना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर है, जहां वो असम पुलिस कमांडो के पासिंग आउट परेड समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। लगभग 550 सालों तक अपने घर से बाहर रह रहे रामलला को पीएम नरेंद्र मोदी 550 साल बाद उनके भव्य मंदिर में विराजित करेंगे। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसकी शुरुआत रामलला के अपने मंदिर में विराजमान होने से शुरू हो जाएगी। मैं असम की जनता को एक और चीज की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। लगभग 550 साल तक अपमानित अवस्था में अपने घर से बाहर रहे हुए प्रभु श्री राम को 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर अपने स्वयं के बड़े मंदिर के अंदर उनको प्रस्थापित करेंगे और ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले मामले में ईडी ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की है। ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद सीएम सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी षड्यंत्र के जाल बिछा रही है। सरकार बनने के बाद राज्य के स्वर्णिम विकास के साथ साथ हम लोग इनके षड्यंत्रकारी जालों को कुतर कर आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके ताबूत पर हम लोग आखिरी किले ठोकेंगे। आप घबराइए मत। हेमंत सोरेन हर एक कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहेगा। कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी से मोहभंग होने के बाद अब अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पिछले दिनों अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी की हरियाणा कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पद और प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अशोक तंवर हिसार से लोकसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान सरकार सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज भी 10 साल पहले जिन्होंने भ्रष्टाचार किए थे, जिनके पास सबूत है,
आज भी वो जेलों से बाहर हैं। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि उपयोग ही नहीं हुआ है, दुरुपयोग कहाँ से होगा। अगर सही से उपयोग होता तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं इस देश की राजनीति में जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ के घोटाले किए हैं, वो अभी तक जेल के पीछे होने चाहिए थे। और जहाँ तक हमारे संस्कृति और हमारे रामलला जी की बात है, वो लोग जिन्होंने हमेशा विरोध किया, आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आज भी वो राम के नाम पर राजनीति करने वाले हैं। एक तरफ मोदी जी हैं जो गारंटी देते हैं और जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं, किसी भी रूप में गारंटी हो, चाहे वो मंदिर निर्माण की गारंटी हो, चाहे देश के नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी हो, चाहे वो एक स्वच्छ प्रशासन देने की बात हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो। और जो लोग सिर्फ बोलते हैं, हमने बहुत से लोग देखे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की फ़ोटो तो लगाते हैं, लेकिन उनका बाबा साहब की, संविधान की, लोकतंत्र में कोई उनका विश्वास नहीं है। और वो लोग केवल और केवल छल कपट के माध्यम से धोखा देने में लगे हुए हैं, धोखेबाज इकट्ठे हो गए हैं। और ऐसे धोखेबाजों को 2024 के अंदर जनता, मैं समझता हूं कि सबक सिखाने का काम करेगी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। रामलला के मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया है। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। 22 जनवरी को दोपहर 12:05 पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और पूजा करेंगे। दोपहर को 1 बजे वो सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर को 2:15 बजे पीएम मोदी कुबेर टीला पर शिव मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, फिर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है। लता मंगेशकर चौक पर एटीएस कमांडो तैनात किए गए हैं। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती की गई है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा केवल 2 दिन बचे हैं। इसी को लेकर पूरे देश में राममय माहौल बना हुआ है। जगह जगह लाइट्स लगाई गई है, साज सज्जा का कार्य चल रहा है। और इसी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी मुख्यालय को लाइट्स और भगवा झंडे से सजाया गया है। दिल्ली में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बाजार सजाए गए हैं और बाजारों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाजारों में भगवा रंग आपको नजर आएगा। जय श्री राम हर जगह सुनने को मिल रहा है। सिर्फ अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि देश की राजधानी में भी राममय माहौल हो चुका है। बाजारों की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाजारों को सजाया गया है जय श्री राम के झंडों के साथ। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, लेकिन वहां जश्न का माहौल लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर अयोध्या में लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले हनुमानगढ़ी मंदिर को रोशनियों से सजाया गया है। देखिए एक खास तस्वीरें कि किस तरीके से हनुमानगढ़ी को लाइट के जरिए सजा दिया गया है, जहां पर अब तक देखा गया कि फूलों से राम मंदिर की सजावट की जा रही है। तो सिर्फ फूलों से ही नहीं बल्कि लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया है और लाइट्स से भी अयोध्या नगरी को सजाया गया है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कल्याणपुर के गोवा गार्डन में हुए राम भजन के कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के लोग शामिल होकर के हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मुंबई से पैदल चली शबनम शेख 31 दिन का सफर तय कर यूपी के बांदा पहुंची है। 1400 किलोमीटर के सफर में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रास्ते बांदा पहुंची। शबनम शेख का हिंदू संगठन में स्वागत किया है। हिंदू संगठन की तरफ से स्वागत किया गया। 22 वर्ष की शबनम बचपन से ही भगवान राम की भक्त रही है, भगवान राम में आस्था रखती है। अयोध्या में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने लोगों को भगवा झंडे बांटे हैं। साथ ही उन्होंने अनुरोध भी किया है कि 22 तारीख तक धीरज रखें। 23 तारीख को आप सभी रामलला के दर्शन कर पाएंगे। वहीं इसी को लेकर हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने वेद प्रकाश गुप्ता से खास बातचीत की है। वेद प्रकाश गुप्ता जी अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इस वक्त ये भक्ति पथ पर भगवा झंडे बांट रहे हैं। वेद जी, हमने देखा कि आप झंडे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या है? अयोध्या 22 जनवरी के लिए समर रही है, सज रही है। वो अयोध्या मुझे याद है, आज से 40 वर्ष पहले यदि कोई अयोध्या आता था तो वो इस बात को उलाहना देके जाता था कि कैसी अयोध्या है ये आपने बना रखी है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको सिद्धि तक पहुंचाकर अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का, सांस्कृतिक धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी के रूप में भी अयोध्या विकसित हो रही है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। पूज्य अयोध्या के संत महंत सबका आशीर्वाद है और आज अयोध्या बदली नजर आ रही है। जो आज से 10 साल पहले अयोध्या आया होगा, 5 साल पहले, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वही अयोध्या है। देख रहे हैं आप, सड़कें चौड़ी हैं, हनुमानगढ़ी का रास्ता आप देख रहे हैं, इतना सकरा था, आज आराम से आज लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वेद जी, आने वाले दिनों में जो हमारे सामने चुनौती होगी वो भीड़ को लेकर के होगी। बहुत बड़ी संख्या में 22 तारीख को जो स्पेशल इन्वाइटीज आ रहे हैं उनकी देख रेख, उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट, भीड़ भाड़, और उसके बाद जो भीड़ श्रद्धालुओं की आएगी उसको लेकर के अयोध्या कितनी तैयार है? देखिए, अयोध्या हमेशा तैयार रही है। आज तो सब कुछ है, साधन है। जब साधन नहीं थे, कार सेवा का मुझे वो भी दृश्य याद है कि लाखों कार सेवक आए थे इस अयोध्या नगरी ने, उन सबको भी समायोजित किया था, सब व्यवस्थाएं की थी। और आज तो हर तरफ व्यवस्था, मोदी जी, योगी जी के एक संकल्प से सब व्यवस्थाएं यहाँ हो गई हैं। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, घाटों का सौंदर्यीकरण है, नए घाटों का निर्माण हो गया है, स्नान के लिए राम की पेड़ी अद्भुत हो गई है। ऐसे तमाम चीज़ें, और हम लोग हर घर जो यहाँ के रहने वाले हैं, निवासी व्यापारी हैं, यदि उनके पास जगह है तो उन्होंने कमरे खोल दिए हैं कि यदि लोग रुकने की जरूरत पड़े। तो अभी जो 22 जनवरी को जो कार्यक्रम दिव्य भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें तो सीमित लोग आएंगे, क्योंकि सबसे अनुरोध किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ 30 दिसंबर को आए थे, हवाई अड्डे का, रेलवे स्टेशन का, ये लोगों को रोका गया है, लेकिन हम जो सड़क पे भीड़ देख रहे हैं वो तो कहीं नहीं लग रहा कि कोई रोकने से रुकने वाला है। देखिए, एक बात बताएं आपको, अब जो लोग पैदल चले आ रहे हैं उनको कौन रोक सकता है? और उनकी श्रद्धा है, उनकी भावना है। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के खासा उत्साह है। सभी अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं, भगवान राम के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट कर रही हैं। वहीं हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने आचार्य परमहंस से खास बातचीत की है, सुनिए। वाल्मीकि के राम, शबरी के राम और हर उस व्यक्ति के राम जो उनको अपनी भावना या अपनी भक्ति में कहीं ना कहीं मानते हैं। और यही कारण है कि जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की या कहीं प्राण प्रतिष्ठान की डेट फिक्स हुई, उसके बाद से ही राम भक्तों में एक ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है जिसकी कोई भी चीज़ें या कहें ख्याल कम माके जा रहे हैं। अगर बात की जाए
अयोध्या की, तो अयोध्या में इस वक्त मैं लता मंगेशकर चौक में हूं और एक भक्त अपने भगवान से क्या अपेक्षा कर रहा है या क्या मांग रहा है, वो तमाम दृश्य आप देखिए, उसकी भावना, ये तमाम भावना आपको इस तमाम चित्रों में देखने को मिलेगी। दरअसल अगर इस चित्र की बात की जाए तो ये पूरी तरह से रेत से बना है और ये उस वक्त का चित्र है जब राम लंका पर चढ़ाई करने के दौरान सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब गिलहरी आकर उनको ये एक पत्थर देती है जो राम सेतु में रखा जाता है और आप तमाम चीजें देखेंगे। उसके बाद हनुमान और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तस्वीर में देखने को मिलेंगे। इस तमाम चीजों की अगर बात की जाए तो रुपेश सिंह इसको बना रहे हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं इस तमाम चीजों को लेकर। सर, ये जो निर्माण कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है और कितने दिनों में बना है? उद्देश्य, भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। 500 वर्षों की तपस्या पूर्ण होकर सभी राम भक्तों की, और आज राम मंदिर का पूर्ण निर्माण हो गया है। रामलला का इंतजार हो रहा है, वो इंतजार की घड़ी भी समाप्त हो गई है, कल होना है। उसको, उस खुशी को जाहिर करने के लिए मैं कलाकार, जहां पूरा देश श्रमदान करने के लिए अलग अलग विधा में, जो जिस विधा में है अपना समर्पण और श्रमदान कर रहा है, मैं कलाकार हूं। और गिलहरी की तरह इसमें हमने कलाकृति में गिलहरी और राम सेतु का कलाकृति बनाया है, और वो राम सेतु और गिलहरी का प्रसंग यही है, उसी के प्रकार से यह मंदिर का भी निर्माण है कि जिस प्रकार गिलहरी ने अपना समर्पण राम सेतु में दिखाया था, उसी प्रकार राम मंदिर में, रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में सभी राम भक्त और कार सेवकों का बलिदान के फल स्वरूप यह मंदिर निर्माण हो पाया है। और इस राम सेतु में उस कालखंड में, त्रेता युग में, जो इंजीनियर हुआ करते थे, जो शिलाओं पे राम नाम लिख देते थे तो शिलाएं तैरने लगती थी पानी में, और पुल का निर्माण आसानी से हो सका। इस कालखंड में, इस युग में, वो नल नील के रूप में मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को उकेरा है। साथ ही बजरंग बली का भी हमने चित्रण किया है, और बजरंग बली के सीने में राम और सीता का वास दिखाया है। यह इसलिए दिखाया है कि आज मंदिर के उद्घाटन का दिन है और पूरा देश राममय हो गया है, पूरी दुनिया में राम की चर्चा हो रही है। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, अयोध्या, न्यूज इंडिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए अयोध्या को किसी किले में तब्दील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भारी भरकम पुलिस तैनात कर दी गई है। एटीएस समेत कई विभागों को अयोध्या में तैनात कर दिया गया है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या है विशेष सुरक्षा, देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके कई डिप्लोमेट जो कि अलग अलग देश के होंगे, वो भी अयोध्या में शिरकत करेंगे। उस तमाम समारोह की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा इंतजाम किया हुआ है। आप सामने देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल यूनिट यानी एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड को भी अयोध्या में डिप्लॉय किया गया है। और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही होंगी कि कैसे हर एक चीज पर बारीकियत से नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी को रोकने को लेकर तमाम मिलिट्री से लेके चीजों का उपयोग किया जा रहा है। दरअसल एटीएस के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम का भी यहां पर उपयोग किया गया है। किसी भी प्रकार का ड्रोन, जब प्रधानमंत्री मौके पर होंगे तो पूरी तरह से ये अयोध्या नो फ्लाइंग जोन में रहेगा। अगर कोई भी किसी प्रकार की अनैतिक हरकतें करने की कोशिश करता है तो एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर तमाम चीजों को लेकर हर एक प्रशासन अलर्ट पर है। और उसी दौरान तमाम चीजें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट अयोध्या में की गई है। दरअसल इस तमाम कवायद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि इस पूरे इंतजाम को सफलता और शांति के साथ पूरा किया जा सके। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, अयोध्या। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण
कथा श्री राम की।